हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉस्फेट टेक। और मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि TDA 2050 IC का यूज करके बहुत ही कम कंपोनेंट से आप एक 32 वाट का बहुत ही ट्रू क्वालिटी हाई फाई एम्पलीफायर बना सकते हैं। मेरे पिछले वीडियो में मैंने ये डुअल चैनल का TDA 2050 IC बोर्ड बनाया था और उस वीडियो में मैंने ये भी दिखाया था कि मैंने एक मोनो चैनल का एक TDA 2050 IC का यूज करके एक एम्पलीफायर बोर्ड भी बना के रखा है। मेरे पास बहुत दिन से एक 8 इंच का स्पीकर पड़ा हुआ था और मैंने सोचा कि इस मोनो चैनल का एम्पलीफायर के साथ अगर इस 8 इंच का स्पीकर को वो मैं मिला दूं तो एक बहुत ही अच्छा क्वालिटी का एक गिटार एम्पलीफायर में बना सकता हूँ। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग देख लेते हैं कि कैसे इन दोनों चीज को मिला के हम लोग इस जैसा चीज बना सकते हैं। इस प्रोजेक्ट का जो साउंड सोर्स है वो ऑफ कोर्स हमारा गिटार है और उसी के साथ हम यहाँ पर TDA 2050 IC को एक एम्पलीफायर की तरह और मेरे 8 इंच के स्पीकर को हम यूज़ करेंगे जिससे गिटार से निकला हुआ साउंड प्रोड्यूस होगा। गिटार हमारा मेन साउंड सोर्स है जिससे एक स्मॉल साउंड का वेव फॉर्म जनरेट होता है और वही साउंड हमारे एम्पलीफायर से एम्पलीफाई होके हमारे स्पीकर पे जाता है जिससे हमारा स्पीकर एम्पलीफाइड साउंड को बहुत ज़ोर से प्ले करता है। लेकिन इस पूरे सिस्टम में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम है गेन का कम होना। चलिए इस प्रॉब्लम के बारे में मैं आपको और थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। हमारे गिटार से जो साउंड वेव प्रोड्यूस होता है उसका पीक टू पीक वोल्टेज 0.2 से 0.5 वोल्ट के अंदर रहता है जो हमारे एम्पलीफायर के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है कि हम लोग एक प्री एम्पलीफायर या गेन बूस्टर सर्किट को डिज़ाइन करें। प्री एम्पलीफायर इस स्मॉल एम्पलीट्यूड वाले साउंड को थोड़ा सा एम्पलीफाई करके उसको 1.5 वोल्ट पीक टू पीक या उससे ज़्यादा में कन्वर्ट करता है और यही एम्पलीफाइड साउंड हम अपने मेन एम्पलीफायर में फिट करते हैं क्योंकि किसी भी तरह के एम्पलीफायर को अगर हमारे फुल आउटपुट पे चलाना है तो उसको कम से कम 1.5 वोल्ट पीक टू पीक का हमें साउंड फिट करना पड़ेगा। प्री एम्पलीफाइड साउंड हमारे मेन एम्पलीफायर यानी TDA 2050 IC एम्पलीफायर में फीड होगा और हमारे मेन एम्पलीफायर से निकला हुआ साउंड हमारे स्पीकर से बहुत ज़ोर से प्ले होगा। और एक अच्छा क्वालिटी का प्री एम्पलीफायर इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही ज़रूरी है जिसका गेन भी बहुत ज़्यादा हो और डिस्टॉर्शन भी और नॉइज़ भी बहुत कम हो। इसलिए मैंने पहले मार्केट से एक सिंपल गेन सर्किट खरीद के लाया था जो असल में एक क्लास A का स्मॉल एम्पलीफायर बोर्ड है। अगर आप इस एम्पलीफायर के बारे में और भी कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ग्रेट स्कॉट का इस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखिए। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उसके बाद मैंने एक सिंपल एनी 5532 IC का यूज करके एक डुअल चैनल का गेन सर्किट बनाया, लेकिन मुझे इस प्री एम्पलीफायर का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं लगा। इसके बाद मैंने LM324 IC का यूज करके ए वाला प्री एम्पलीफायर बनाया। ये प्री एम्पलीफायर मैंने खुद नहीं बनाया है, एक दूसरा यूट्यूबर का बनाया हुआ है सर्किट है और ये सर्किट का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था और मैंने इसको ही मैंने फाइनल प्रोजेक्ट में यूज करने के लिए सिलेक्ट किया है। इस प्री एम्पलीफायर को बनाने का वीडियो मैं
नीचे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसी यूट्यूबर ने एक दूसरा प्री एम्पलीफायर भी डिजाइन किया है जिसपे उन्होंने JRC 4558 IC का यूज किया है। इस वाला प्री एम्पलीफायर का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, लेकिन गिटार एम्पलीफायर के लिए मुझे LM324 IC वाला प्री एम्पलीफायर ज्यादा बेहतर लगा, इसलिए मैंने इस सर्किट बोर्ड को अपने फाइनल प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट किया है। और उसके बाद मैंने सोचा अगर मैं इसके साथ एक ब्लूटूथ कार्ड और एक बेस ट्रिबल का बोर्ड लगा दूं तो नॉर्मल टाइम पे हम इसको एक बूम बॉक्स की तरह भी यूज कर सकते हैं, जिससे हमें एक बहुत ही अच्छा क्वालिटी का एम्पलीफायर भी मिलेगा जो हम किसी भी टाइम अपने इस ब्लूटूथ स्पीकर से गाना बजा सकते हैं। और इस बेस ट्रिबल बोर्ड के सहायता से हम उसका साउंड का बेस और ट्रिबल भी कंट्रोल कर सकते हैं। और इस पूरे सिस्टम को रन करने के लिए मैं यहाँ पर एक 12012 2 एम्पियर का सेंटर ट्रैप ट्रांसफार्मर यूज करूंगा और उसके साथ मैं इस रेक्टिफायर सर्किट का भी यूज कर रहा हूँ, जहाँ पर मैंने एक KBL 406 ब्रिज रेक्टिफायर का यूज किया है, 25 वोल्ट 2200 माइक्रोफैराड का 2 कैपेसिटर यूज किया है और उसी के साथ कुछ 25 वोल्ट 100 माइक्रोफैराड 104 सिरेमिक कैपेसिटर और 7805 वोल्टेज रेगुलेटर और 7812 वोल्टेज रेगुलेटर भी यूज किया है। 7812 वोल्टेज रेगुलेटर बेस ट्रिबल बोर्ड और हमारे प्री एम्पलीफायर को पावर अप करने के लिए 12 वोल्ट सप्लाई करता है और 7805 वोल्टेज रेगुलेटर हमारा ब्लूटूथ कार्ड को पावर अप करने के लिए पावर सप्लाई करता है। इस सर्किट का डायग्राम मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। इसके बाद हमारे ब्लूटूथ कार्ड, बेस ट्रिबल बोर्ड, प्री एम्पलीफायर सर्किट और एम्पलीफायर सर्किट को एक अच्छे से इनक्लोजर में रखने के लिए मैंने मार्केट से एक मीटर इनक्लोजर खरीद के लाया हूँ। एक अच्छे से मीटर इनक्लोजर का 2 फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि इससे अच्छा हमारे एम्पलीफायर को एक लुक्स मिलेगा और दूसरा फायदा है कि क्योंकि ये मेटल बॉडी का है, इसके मेटल बॉडी के साथ हम लोग ग्राउंड को कनेक्ट कर देंगे और इससे वजह से हमारे सारे एम्पलीफायर के बाहर की तरफ एक अर्थ शील्डिंग हो जाएगा। इस अर्थ शील्डिंग के लिए हमारे एम्पलीफायर का नॉइस लेवल भी बहुत कम हो जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग इस पूरे एम्पलीफायर सिस्टम का वायरिंग अप जान लेते हैं। तो हमारे पहले सेक्शन में है हमारा साउंड का इनपुट सेक्शन, जहां पर हम दोनों माइक सॉकेट से 2 साउंड का इनपुट लेंगे और उसी के साथ हम अपना ब्लूटूथ कार्ड भी यहाँ पर साउंड इनपुट की तरह यूज करेंगे। माइक पोर्ट से हम लोग जो सिग्नल लेंगे उसका गेन बहुत कम होगा, तो हम लोग उन सिग्नल वायर्स को हमारे LM324 PM का इनपुट के साथ कनेक्ट कर देंगे। इस तरह, और दोनों इनपुट का ग्राउंड को भी एक साथ करके हम एम्पलीफायर में कनेक्ट कर देंगे। अभी इस LM324 का जो आउटपुट है उसका आउटपुट का सिग्नल वायर को हम लोग बेस ट्रिबल बोर्ड के साथ कनेक्ट करेंगे। हमारा बेस ट्रिबल बोर्ड स्टीरियो में बना हुआ है, लेकिन हमारा TDA 2050 IC एम्पलीफायर मोनो में है, इसलिए हम लोग इस स्टीरियो पार्ट का 2 पार्ट में हम लोग इस्तेमाल करेंगे। एक पार्ट को हम लोग माइक इनपुट का बेस ट्रिबल को कंट्रोल करने के लिए यूज करेंगे और सेकेंड पार्ट को हम लोग ब्लूटूथ कार्ड के
इनपुट के लिए कंट्रोल करने के लिए यूज करेंगे। इसलिए इस बेस टेबल बोर्ड का एक साइड का इनपुट साइड को हम लोग LM324 का आउटपुट के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे और इनका ग्राउंड को भी एक साथ कनेक्ट कर देंगे। अभी ब्लूटूथ कार्ड का जो दोनों सिग्नल आउटपुट है लेफ्ट और राइट, उन दोनों को हम लोग एक साथ कनेक्ट करेंगे। पहले कनेक्ट करने के बाद एक 47 किलो ओम्स का पोटेंशियोमीटर हम लोग लेंगे और उसके दूसरे साइड को हम लोग ग्राउंड कर देंगे। पोटेंशियोमीटर का मिडिल पॉइंट को हम लोग बेस टेबल बोर्ड का सेकेंड इनपुट के साथ कनेक्ट करेंगे। जो एक सिंगल चैनल का पोटेंशियोमीटर होगा कुछ इस तरह से। इस तरह से हम लोग ब्लूटूथ कार्ड का वॉल्यूम को कंट्रोल कर पाएंगे। अभी इनका ब्लूटूथ कार्ड का ग्राउंड को भी हम लोग एक साथ ग्राउंड कर देंगे। इस बेस टेबल बोर्ड में हम लोग को कुल मिला के 400K का पोटेंशियोमीटर यूज करना पड़ेगा, जहां पर 2 पोटेंशियोमीटर 100K का LM324 प्री एम्पलीफायर का बेस टेबल को कंट्रोल करेंगे और 2 पोटेंशियोमीटर ब्लूटूथ कार्ड के इनपुट का बेस टेबल को कंट्रोल करेंगे। यहाँ पर हम भूल गए थे कि LM324 प्रीएम में भी हमें 200K का पोटेंशियोमीटर लगाना पड़ेगा इस दोनों माइक इनपुट का गेन को कंट्रोल करने के लिए। ये 100K का पोटेंशियोमीटर इन माइक इनपुट्स का गेन को कंट्रोल करता है। अभी जो बेस टेबल बोर्ड का जो आउटपुट मिलेगा, अभी उस आउटपुट को भी हम लोग 2 सिग्नल आउटपुट को एक साथ कनेक्ट करेंगे और हमारा TDA 2050 IC का जो सिग्नल इनपुट का जो पॉइंट है उसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे और एम्पलीफायर का जो ग्राउंड है उसको भी हम लोग डायरेक्ट ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे। अभी ये हो गया हमारा साउंड इनपुट का सेक्शन। अभी हम लोग जान लेते हैं कि पावरिंग सेक्शन कैसे काम करेगा। LM324 प्रीएम के लिए हम लोग 12 वोल्ट और ग्राउंड का इस्तेमाल करेंगे। हम ये 12 वोल्ट हम लोगों को 7812 वोल्टेज रेगुलेटर से मिल जाएगा। उसी तरह बेस टेबल बोर्ड के लिए भी हमें 12 वोल्ट और ग्राउंड की ज़रूरत पड़ेगा, जो हमें 12 वोल्ट रेगुलेटर आईसी से मिल जाएगा। ब्लूटूथ कार्ड को कंट्रोल करने के लिए हम लोग 7805 आईसी का यूज़ करेंगे, जो इसको 5 वोल्ट का स्टेबल आउटपुट देगा। 5 वोल्ट इसको चलने के लिए लगेगा। और हमारा TDA 2050 आईसी एम्पलीफायर के लिए ब्रिज रेक्टिफायर के बाद में जो मैंने 25 वोल्ट 2200 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगाया है, यहाँ से डायरेक्ट हम लोग 15 वोल्ट पॉजिटिव और 15 वोल्ट नेगेटिव और ग्राउंड कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि 12 वोल्ट रेक्टिफिकेशन के बाद करीब 15 से 16 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट हो जाता है। और इस 7805 से हम लोग ब्लूटूथ कार्ड के लिए पावर ले लेंगे और इस 7812 से हम लोग हमारे प्री एम्पलीफायर और बेस टेबल बोर्ड के लिए पावर सप्लाई ले लेंगे। तो चलिए अभी हम लोग इसको असेंबल करना स्टार्ट करते हैं। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes
स्पीकर के लिए मार्केट से मैंने एक 8 इंच का एक बड़ा सा स्पीकर कैबिनेट भी खरीद कर लाया हूँ, जिसके अंदर मेरा 8 इंच का स्पीकर बहुत ही अच्छी तरीके से फिट आ जाएगा। और इसके ऊपर के साइड में हम लोग अपना मेटल कैबिनेट भी स्क्रू के साथ माउंट कर देंगे। और सो गाइस, आप लोग देख ही सकते हैं कि मैंने अपने ट्रांसफार्मर और रेक्टिफायर सर्किट को स्पीकर कैबिनेट के अंदर फिक्स कर दिया है और सारे वायर अप कनेक्शन कर दिया है, और उसको हीट सिंक ट्यूब लगा के भी उनको आइसोलेट कर दिया है, और हमारे मेटल एनक्लोजर को भी स्क्रू के साथ ऊपर माउंट कर दिया है और सारे कनेक्शन तैयार हो चुके हैं। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं अभी। ओके गाइस, तो हमारे प्रोजेक्ट अभी तैयार हो चुका है, तो चलिए अभी हम लोग इसको टेस्ट करते हैं। तो आप देख ही सकते हैं मैंने मेन पावर केबल को अपने वॉल सॉकेट के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो चलिए अभी इसको ऑन करते हैं। ये है इसका मेन पावर स्विच, इसको हमने ऑन किया। पहले हम इसका गिटार का टेस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 टॉगल स्विच लगा के रखा है। इस टॉगल स्विच से हमारे ब्लूटूथ का पावर ऑन होता है, और ये वाला टॉगल स्विच से हमारा प्री एम्पलीफायर यानी गिटार मोड ऑन हो जाता है। तो चलिए पहले गिटार को टेस्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक माइक सॉकेट से एक हमने गिटार को भी कनेक्ट कर लिया है। तो चलिए अभी देखते हैं कैसे इसका परफॉर्मेंस है। आपका क्वालिटी देख ही सकते हैं कि बहुत ही अच्छा क्वालिटी का साउंड और बहुत अच्छी तरह का प्री एम्पलीफायर बहुत ज़्यादा गेन कर रहा है। इसका गेन कंट्रोल अगर हम देखेंगे तो आपने अभी देख ही लिया कि गिटार का बहुत अच्छी तरह के एम्पलीफाई कर रहा है। तो चलिए अभी हम लोग इसका ब्लूटूथ वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो चलिए अभी हम लोग इस साउंड बॉक्स का दूसरा फीचर्स भी देख लेते हैं, जैसे कि ब्लूटूथ, FM और ऑक्स, USB। तो इसके लिए अभी हम लोग ये ब्लूटूथ वाला स्विच ऑन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि FM मोड, पहले FM मोड ऑन हो गया है। थोड़ा साउंड कमा के हम देख लेते हैं। इसका रिमोट भी है, आप चाहे तो रिमोट से भी साउंड इसका घटा बढ़ा सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से भी कम या ज़्यादा हो रहा है। तो चलिए इसका दूसरा ऑप्शंस भी देख लेते हैं। इसका AUX मोड, यहाँ पर ऑक्स मोड है, आप चाहे तो रिमोट से भी इसका मोड चेंज कर सकते हैं। कि देखिए जैसे मोड है, अभी AUX मोड पे है, अभी इसका रिकॉर्डिंग मोड है, और ब्लूटूथ मोड, अभी ब्लूटूथ मोड पे है। तो चलिए अभी हम लोग अब हम लोगों का एक दूसरा फ़ोन भी इसके साथ पेयर हो चुका है। तो चलिए अभी इससे सॉन्ग प्ले करके हम लोग दिखाते हैं। अब रिमोट से भी इसका साउंड बढ़ाया कमा सकते हैं, और यहाँ से गाना भी चेंज कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं और पॉज भी कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाते हैं। इस वाले नॉब से आप बेस को कंट्रोल करेंगे, और ये वाला नॉब से आप ट्रिबल को भी कंट्रोल कर सकते हैं। सब छोड़ दो, आज हमसे अपने हिसाब में हम जो करने चले गलती वो जोड़ लो। अभी ट्रिबल कंट्रोल करेंगे। तो कुछ लम्हों के लिए बिगड़ी राहों पे तुम पैरों को मोड़ दो, आज हमसे दुनिया को भूल के इसका साउंड भी बहुत जोर है, वो सारे तोड़ दो, हो खुले ग्राउंड में आके ऊंचा साउंड साउंड
भी बहुत अच्छा क्वालिटी किया है और बहुत जोर से भी बज रहा है। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, मैं उसको सॉल्व कर दूँगा। और मेरे कुछ डिटेल्स अगर इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स दे के रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ मैं आपके साथ अपने अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।